रुको 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 भाई, अगर आए हो इस वीडियो में तो वीडियो को अंत तक देख करके जाना। एक एक सवाल हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1.1 है वहां से पूछे जाते हैं। चाहे पेपर आप बेसिक ले लो, चाहे पेपर आप स्टैंडर्ड मैथ्स का ले लो, तो हम दोनों तरीके से देखेंगे कि 1.1 के कितने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कैसे कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 को, और ये भी सीखने वाले हैं कि किस तरीके से एग्जाम में इन एक्सरसाइज से सवाल पूछे गए हैं। ठीक है, हर एक सवाल को गहराई से समझेंगे, और ये मान के चलो आप अगर इस एक्सरसाइज को आप समझ के जा रहे हो तो इसका मतलब आप 1.1 बढ़िया बेहतरीन करके जा रहे हो। और इससे कनेक्टेड जितने भी सवाल बनते हैं घुमा फिरा के, चाहे बेसिक में पूछे जा रहे हो चाहे स्टैंडर्ड में पूछे जा रहे हो, आप आराम से निकाल लोगे। तो भाई देखो भाई, सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं एनसीईआरटी के उसको समझेंगे, और कॉन्सेप्ट बेहद आसान है, सिंपल सिंपल से कॉन्सेप्ट है, आराम से समझ आ जाएंगे। देखो, सबसे पहली थ्योरम आती है बच्चों हमारे पास, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। क्या होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? बेहद आसान है, ध्यान से समझा। देखो, अगर हम किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, अब आप पूछ सकते हो कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। जिस नंबर के दो से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो हमारे कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे कि भाई, जैसे कि 4 ले लिया, जैसे कि भाई 6 ले लिया, जैसे कि भाई और 8 ले लिया, जैसे कि भाई 9 ले लिया, जैसे कि भाई 10 ले लिया, इस तरीके से। क्या सर 1 2 3 ये कहाँ गए? खुद सोचो, अगर हम 1 2 और 3 ले, क्या एक का सिर्फ एक ही फैक्टर है? फैक्टर का मतलब वो नंबर गिवन नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा हो। 2 के देखो फैक्टर 1 और 2 होंगे, 3 के देखो फैक्टर 1 और 3 होगा। क्या इनके 2 से ज्यादा फैक्टर है? नहीं है, इनके बाल को सिर्फ 2 ही फैक्टर है। अब बात करते हैं 4 की। 4 में 1 है फैक्टर, 2 है और 4 है। देखो, इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं तो एक कंपोजिट नंबर है। 6 की अगर हम बात करें, 1 है इसका फैक्टर, 2 है, 3 है और 6 है। इसके 2 से ज्यादा यानी कि यहाँ पे 4 फैक्टर हैं। इसी तरीके से अगर हम 8 की बात करें, 1 है, 2 है हमारे पास, 4 है और एक 8 है इसका फैक्टर। 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, तो ये सभी हमारे क्या है? कंपोजिट नंबर हैं। क्या है? ये हमारे कंपोजिट नंबर है। अच्छा, अब आते हैं हम थ्योरम पर। तो जैसे कि हमने कंपोजिट नंबर लिया 4, ठीक है, जैसे कि हमने कंपोजिट नंबर क्या लिया? 4 लिया। तो भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक सिंपल से ये बात बोलती है, अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर्स निकालूं जो कि होंगे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 क्या होगा? 4 होगा। इस सिमिलरली 6 ले लो, 6 के अगर मैं प्राइम फैक्टर निकालू 2 इंटू 3, ठीक है। इस तरीके से 8 लिया, 8 के प्राइम फैक्टर निकालू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसी तरीके से अगर मैं 10 लूं, 10 है हमारे पास, 2 इंटू 5 इंटू में 1। आप बोलोगे सर 10 के तो लिख दिए ना, 2 से ज्यादा फैक्टर, और 1 जो है वो हर एक नंबर का क्या होता है? कंपोजिट नंबर का फैक्टर होता है। हर एक नंबर का 1 फैक्टर होता है। बात कंपोजिट नंबर की नहीं है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, सबकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखोगे 4 के फैक्टर जो है वो यूनिक है, 6 के फैक्टर्स भी यूनिक है, 8 के फैक्टर्स जो निकाले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से वो भी यूनिक है, और 10 के फैक्टर निकाले वो भी यूनिक है। कहने का मतलब सिंपल सा ये है, अगर मैं 2 की 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 तो 8 ही आएगा। 6 की 2 इंटू 3 करूंगा तो 6 ही आएगा, या 3 इंटू 2 करूं, देखो 3 इंटू 2 या 2 इंटू 3 बात एक है दोनों में। अगर 4 की 2 इंटू 2 करे तो ये भी 4 ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसी भी कंपोजिट नंबर का यूनिक होता है, उसको बदला नहीं जा सकता है। चाहे आप यहाँ से चले जाओ यूएसए, चाहे चले जाओ दुबई, चाहे चले जाओ अबू धाबी, कहीं भी चले जाओ, कनाडा भी चले जाओ। बात समझ आई? तो आप कहीं भी जाओगे तो भाई उसके प्राइम फैक्टर्स चेंज नहीं हो सकते हैं, 2 इंटू 2 करके 4 ही आएगा। यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। दोबारा से बताऊं, दोबारा से सुनो। अगर मैं किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकालूं तो वो हमेशा क्या आते हैं? यूनिक आते हैं, बस बात खत्म। इतनी सी है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अच्छा, इसके बाद हमारा कॉन्सेप्ट आता है किस चीज का? एचसीएफ और एलसीएम का। ये पहली वाली जो डेफिनेशन लिखी है एनसीईआरटी की दी हुई, ये है एचसीएफ की। ये जो दूसरी वाली डेफिनेशन है ये हमारी एलसीएम की, ठीक है, एनसीईआरटी ने दी हुई है। इसको आपको एक तरीके से कह लो दिमाग में छाप लेनी है चीज। छाप क्या लेनी है? जो पॉइंट बोलूंगा वो छापना है। देखो,
आपको छापना है कि एचसीएफ का, देखो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होती है एचसीएफ की फुल फॉर्म? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आई थिंक मुझे बोर्ड पे लिखने की नीड नहीं है, मुझे पता है आप इतने तो समझदार बच्चे हो। अगर आप 10वीं क्लास कर रहे हो तो यार 9वीं 8वीं 7वीं तो पढ़ के आए हो, ठीक है। हाँ भूल जाते हैं बच्चे, मैं रिवाइज करा देता हूँ। एलसीएम की अगर हम बात करें तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है एलसीएम? लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है हमारे पास यहाँ पर एलसीएम। ठीक है बच्चों, अच्छा दोनों बात समझ आई, यहाँ तक आगे समझते हैं। अब हम बात करते हैं कि एचसीएफ की डेफिनेशन क्या दी है एनसीईआरटी ने। एनसीईआरटी ने बोला है कि जो प्रोडक्ट होता है, किसका प्रोडक्ट होता है? स्मॉलेस्ट पावर। और किसकी स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं हम? प्राइम फैक्टर की देखते हैं। प्राइम फैक्टर की स्मॉलेस्ट पावर का अगर हम क्या करें, प्रोडक्ट करें, तो वो एचसीएफ निकल के आता है। इसी तरीके से हमारे पास अगर हम क्या करें, प्रोडक्ट करें ग्रेटेस्ट पावर का, किसका प्रोडक्ट करें? ग्रेटेस्ट पावर का हम प्रोडक्ट करें, तो हमारे पास क्या होता है यहाँ पर, किसकी? हम प्राइम फैक्टर की देखते हैं। किसकी देखते हैं भाई? हम यहाँ पर प्राइम फैक्टर की हम यहाँ पर देखते हैं। देखो बच्चों, क्या बात करी हमने यहाँ पर? एलसीएम में हमने यहाँ पर बात करी है भाई कि हम देखते हैं क्या, प्रोडक्ट देखते हैं ग्रेटेस्ट पावर का। किसकी ग्रेटेस्ट पावर? प्राइम फैक्टर की, जो हमारे नंबर में गिवन होती है। अरे सर कुछ नहीं समझ आया, क्या क्या बकवास कर रहे हो? ये होता है एचसीएफ, ये होता है एलसीएम। आपको सिर्फ जो बात बोली है वो याद करो। क्या बोला मैंने बात याद करने के लिए? सिंपल सी बात है, देखो आपको सिंपल ध्यान रखना है। एचसीएफ में हम देखते हैं स्मॉलेस्ट पावर प्राइम फैक्टर की, एलसीएम में हम देखते हैं ग्रेटेस्ट पावर प्राइम फैक्टर की। बस 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 इतनी बात याद रख लो। क्या बोला मैंने? एचसीएफ में हम देखते हैं स्मॉलेस्ट पावर किसकी भाई? प्राइम फैक्टर की। एलसीएम में हम देखते हैं ग्रेटेस्ट पावर किसकी? प्राइम फैक्टर की। बस इतनी सी बात याद कर लो, काम बन जाएगा। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो भाई इतना मजा आएगा ना करने में, अगर ये बात आपको याद रहेगी, बहुत ही मजा। एक्सरसाइज धड़ाधड़ धड़ाधड़ हो रही होगी। चलो देखो आगे। अच्छा एक चीज और है जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, वो है फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला ये है हमारे पास कि अगर हम एचसीएफ निकालें दो नंबर का a इंटू बी, और एलसीएम निकालें उन दोनों नंबर का, तो इन दोनों ही नंबर का जो प्रोडक्ट है, सॉरी जो एलसीएम एचसीएफ का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आएगा? उन दोनों ही नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आएगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के वो बराबर आएगा। क्या बात हुई सर ये? तो भाई ये फॉर्मूला याद करना है। क्या करना है आपको? ये फॉर्मूला याद करना है। इसको एक तरीका और है लिखने का, आसान तरीका, वो सिंपल लिखोगे एचसीएफ इनटू में एलसीएम बराबर होगा ए इंटू में बी। बस ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ से मेनली एमसीक्यू बनता है और 2 नंबर का सवाल बनता है। एमसीक्यू बनेगा या फिर 2 नंबर का सवाल बनेगा। फॉर्मूला रट लो, अच्छे से याद कर लो। एचसीएफ इनटू एलसीएम होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बस इतनी सी कहानी है। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। तो भाई एक्सरसाइज का जो पहला सवाल है, पहला सवाल बेहद आसान है। बचपन से सीखते आ रहे हो चीजें, प्राइम फैक्टर्स निकालना है, पहले नंबर का प्राइम फैक्टर निकालना है। बस एक चीज नहीं सीखोगे, नहीं भी क्या सीखोगे, पुरानी चीज है भाई, नई चीज नहीं है ना। देखो पहला नंबर है हमारे पास 140। 140 के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, तो प्राइम फैक्टर्स 2 से भाग करो। 2 7 जा 14 होगा, 2 से काटोगे 35 पे कटेगा, ये 5 से काटोगे 7 पे कटेगा, और ये 7 एकम 7, खत्म। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स लिखने आने चाहिए। कैसे लिखे जाते हैं? बड़ी क्लास में हो भाई, किसमें हो? बड़ी क्लास में। तो बड़ी क्लास में कैसे लिखे जाते हैं? देखो 2 कितनी बार है? 2 बार है, 2 की पावर 2 लिखा, इंटू 5 एक बार है तो लिखा 5 की पावर 1, 7 एक बार है तो लिखा 7 की पावर 1, खत्म। दूसरा पार्ट देखो, यही आना चाहिए बस लिखना। 156 दूसरे पार्ट में क्या है हमारे पास? 156 को अगर हम लिखो कैसे? प्राइम फैक्टर से करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 से इसको काटेंगे, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, और ये 13 1 जा 30। इसको भी ऐसे लिख देंगे हम, देखो प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। 2 कितनी बार है? 2 की पावर 2 लिखा, 3 एक बार है, और 13 भी एक बार है, खत्म। आगे देखें भाई, इसके बाद जो अगला नंबर है हमारे पास ये है 3825। क्या है? 3825, 3825 कर दो भाग भाई। 2 से तो नहीं कटेगा नंबर, लास्ट में 5 है तो 5 से काटेंगे, 3 से भी कट सकता है, 3 से काटते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा होगा 6, और भाई 3 7 जा 21, और 3 5 जा 15। इसको भी देखिए 3 से कट जाएगा क्या? देखते हैं। 3 4 जा 12 होगा आपके पास, फिर 3 2 जा 6 होगा, 3 5 जा 15। हाँ जी कट गया, मजा आ गए। चलो इसको काटेंगे, 5 से कटेगा है ना। 5 8 जा हो गया आपके पास 40, 5 5 जा 45, 5 से इसको अगेन काटो,
5 1 जा 5 और भाई आपके पास 5 7 जा 35। अब ये 17 से कटेगा। तो देखो इनको भी कैसे लिखोगे आप, लिखना आना चाहिए। 3 कितना है, 3 2 बार आ रहा है, 5 भी 2 बार आ रहा है और 17 एक बार आ रहा है। लिख दिया प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म में। मेन तो भाई यही है, लिखने का तरीका आना चाहिए, है ना। इसके बाद क्या था अगला नंबर, 5005। इसको यही कर दे तीसरे पार्ट को, ये तो आसान है। ये है 5005। 5 से भाग करोगे आप 1001। अब ये नंबर देखना पड़ेगा आपको किससे कट रहा है, 1001 किससे कट रहा है, इसको सोच के बताओ किससे कट रहा है ये। बताओ 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 बताओ, सोच लिया। 1001 ये कटेगा 7 से, किससे कटेगा बताओ, 7 से कटेगा। तो 7 से अगर हम इसको काटेंगे, 7 1 7 होगा आपके पास, ठीक है। और ये गया हमारे पास यहाँ पर 3, 7 4 पे गया हमारे पास 28 और फिर उसके बाद आया हमारे पास 3, तो ये आ गया 3। डिवाइड करके देख लेना एक बार, खुद से भी थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए, है ना। 1 4 3 जाएगा 11 से, 11 13 जाओगा, ठीक है। और ये हो गया 13 1 जा 30। इसके प्राइम फैक्टर्स यहाँ लिख देते हैं। तो ये हमारे पास 5 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। खत्म, बस ये लिखना आना चाहिए। अच्छा लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 7429। 7429 यहाँ देखो इसको, 7429 इसके प्राइम फैक्टर्स करो भाई। बताओ ये किससे कटेगा, सोचो 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 जल्दी सोचो। सोचा भाई, फिर बताओ जल्दी। ये कटेगा सबसे पहले भाई 17 से। अच्छा ये जो लास्ट वाला पार्ट है ना, ये थोड़ा सा कठिन है। क्यों कठिन है, ये सिर्फ इसलिए टफ है थोड़ा सा क्योंकि ये 17 19 और 23 से कटेगा, 17 19 और 23 से। लेकिन बच्चों को तो ना 17 का पढ़ा याद है, ना 19 का, ना 23 का पढ़ा याद है, क्या करें भाई। इस तरीके के टेबल से सवाल बहुत ही ज्यादा रेयर पूछे जाते हैं। मैंने पिछले 4-5 साल के जो पेपर ऑब्जर्व करे हैं, इस तरीके का सवाल नहीं आया भाई पेपर में, जो 17 से 23 से 19 से डिवाइड हो रहा हो। यहाँ पर बच्चे बहुत सोच में पड़ जाते हैं, मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में, तो पागल हो जाते हैं। तो आपको इतना फोकस करके नहीं समझना है इसको, बस समझ लो 17 से कटेगा 437 पर, ठीक है भाई। फिर ये 19 से जाएगा 23 पर और लास्ट में जाएगा 23 से 1 पर। तो इसके जो फैक्टर होंगे ये 17 की पावर 1, 19 की पावर 1 और 23 की पावर 1 आएगा। तो आसान था, इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी आपको, है ना। तो मेनली जो चीज सीखने वाली थी वो ये थी कि फैक्टर्स किस तरीके से लिखे जाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने के बाद, ठीक है। दूसरा सवाल इंपॉर्टेंट है, ये सवाल 2 नंबर में बेसिक में पूछा जाता है, स्टैंडर्ड में बहुत रेयर पूछा जाता है। 2 नंबर का सवाल आ जाता है बेसिक में, है ना। तो इन्होंने फॉर्मूला भी दे दिया और फॉर्मूले से आपको चेक भी करना है, वेरीफाई भी करना है क्या ये बात सही है कि नहीं है। देखो आपको सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, उसके बाद आपको वेरीफाई करना है फॉर्मूले से कि जो आपने निकाला है वो चीजें सही आ रही कि गलत आ रही है। अब देखो ध्यान से, वो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना अभी स्टार्टिंग में, हमने डेफिनेशन देखा था कि एचसीएफ एलसीएम की डेफिनेशन क्या होती है, वो यहाँ सीखेंगे। एग्जाम्पल से मैंने इसलिए नहीं बताई आपको, भाई क्वेश्चन तो करने हैं एक्सरसाइज के, तो क्वेश्चन से ही क्यों ना सीख ले हम चीजों को। तो देखो पहला नंबर है 26 और आपके पास है 91। तो 26 के प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं और 91 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं। देखो 26 के जो प्राइम फैक्टर होंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालोगे आप, बताओ कितना होगा। ये आएगा 2 से कट के यहाँ पर 13 और 13 बन जा 30। तो आपने लिखा 2 और 13, 13 2 की पावर 1 13 की पावर 1, कोई समस्या। 91 को काटते हैं भाई, 91 बताओ, ये जाएगा 7 से और 13 पर और ये हो गया 13 बन जा 13। तो ये आ गया हमारे पास फैक्टर 7 की पावर 1 इंटू 13 की पावर 1। अब जो सीखने वाली चीज है, अब कहानी चैप्टर की स्टार्ट होती है मेन। पिछला जो आपने सीखा सिर्फ ये सीखा कि नंबर्स कैसे लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन करके, ठीक है। प्राइम नंबर्स की फॉर्म में किस तरीके से किसी भी कंपोजिट नंबर को लिखा जाता है, यहां से कहानी स्टार्ट होगी। स्टेप बाय स्टेप देखना, ध्यान से देखना। आपको निकालना है एचसीएफ और निकालना है एलसीएम, इन दोनों ही नंबर का। क्या निकालना है, इन दोनों ही नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। डेफिनेशन में ये बात बोली थी कि जो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हम उसमें क्या देखते हैं, प्राइम नंबर की स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं। क्या देखते हैं हम, स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं। ध्यान देना, मुझे इतना बताओ, इन दोनों नंबर में 2 आ रहा है, यहाँ 2 नहीं आ रहा, तो क्या मैं 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ। छोटी क्लास में सिखाया जाता है किसी भी नंबर की पावर अगर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है,
ठीक है, किसी भी पावर की, अगर मैं 1000 की पावर या 1 लाख की पावर जीरो करूं तो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको चाहिए होगा तो मुझे बता देना, एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे हम इसके ऊपर, ठीक है, ठीक है, बना देंगे इसके ऊपर शॉर्ट वीडियो। देखो अब ध्यान से, अब मुझे बताओ क्या यहाँ ऊपर 7 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो लिखोगे 7 की पावर 0। कोई समस्या, क्योंकि 7 की पावर 0 1 होता है, इस नंबर से नंबर पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा यहाँ पर, है ना। अब देखो ध्यान से, अब आपको क्या करना है भाई, एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ में 2 13 7 2 13 7 आ रहे हैं नंबर, लिख दो 2 13 और 7। सेम काम एलसीएम में करना है, 2 13 और 7। तो ये दोनों में हमने नंबर लिखे 2 13 7 2 13 7। अब जरा डेफिनेशन पे चलते हैं एक बार। ये रही भाई डेफिनेशन। डेफिनेशन ये बोलती है कि हम एचसीएफ में देखते हैं स्मॉलेस्ट पावर किसकी, प्राइम फैक्टर की। एलसीएम में देखते हैं ग्रेटेस्ट पावर किसकी, प्राइम फैक्टर की। काम आसान है ना, याद कर लो दोनों बातें। देखो जल्दी, देखो एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, एचसीएफ में देखते हैं हम क्या देखते हैं, बताओ बताओ बताओ, हम देखते हैं स्मॉलेस्ट पावर। क्या देखते हैं, स्मॉलेस्ट पावर प्राइम फैक्टर की। देखो दोनों में 2 की स्मॉलेस्ट पावर क्या है भाई, 0, तो लिख देंगे 0। दोनों में 13 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 1, हमने लिख दिया 1। दोनों में स्मॉलेस्ट पावर 7 की कितनी है, 0, तो हमने लिख दिया 0। सॉल्व कर दो, 2 की पावर 0 होगा 1, 13 की पावर 13 और 7 की पावर 0 होगा 1। खत्म, आ गया आंसर 13। एचसीएफ आगे 13। अगर आप बच्चों वाले मेथड से करोगे भाई, कॉमन ले लेकर के एचसीएफ भी आ रहा है, एलसीएम भी आ रहा है, अरे भाई 10th में हो आप, ये सीख लोगे भाई, बोर्ड का एक भी सवाल नहीं छोड़ के आओगे, एक भी सवाल नहीं छोड़ के आओगे एचसीएफ और एलसीएम से निकाला हो। बच्चे क्या करते हैं, छोटे बच्चों वाले तरीके से सीखते हैं, नहीं निकलता, वन शॉट देख देख करके काम खराब करते हैं अपना सारा। तो आपको पहले एनसीईआरटी को वॉच करना है कंप्लीटली, ठीक है, तब आपके वन शॉट काम आती है वीडियोस, अदरवाइज काम नहीं आती हो भाई। तकलीफ में हो जाते हैं बच्चे बहुत ज्यादा। सारा पेपर देख लिया आखिरी तक का, पूरी वीडियो देख ली वन शॉट 4 घंटे की, पेपर में कुछ लिख के नहीं आ रहे, पेपर में टंटे हो जा रहे, क्या फायदा है वन शॉट वीडियो देखने का। तो पहले भाई एनसीईआरटी सीखो, अच्छे से सीखो, है ना। अब देखो एलसीएम में, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लेकिन हम देखते क्या है, हम देखते हैं उसमें, बताओ बताओ बताओ, ग्रेटेस्ट पावर। क्या देखते हैं, ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन पावर देखते हैं स्मॉलेस्ट। इसमें हम क्या देखते हैं, स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं, मैं लिख देता हूं। और इसमें हम क्या देखते हैं, ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं, ठीक है जी। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है। तो हमने एलसीएम में क्या देखा, ग्रेटेस्ट पावर देखेंगे। देखो दोनों में 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है भाई, 1 है, तो हमने लिखा 2 की पावर 1। दोनों में 13 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी, 1 है, हमने लिखा 1। दोनों में 7 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 1। काम आसान। अब क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, 2 की पावर 1 होगा 2, 13 की पावर होगा 13, 7 की पावर 1 होगा 7। तीनों की मल्टीप्लाई करो। देखो 2 की 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 26। तो 26 की मल्टीप्लाई 7 से कर दो, आंसर आ जाएगा। 7 6 जा कितना होगा, 42, 7 2 जा 14 और 14 और 4 हो गया 18, 18 आ गया। तो हमने देखा एचसीएफ एलसीएम हमारे पास 13 और 182 आ गया। कोई समस्या यहां तक। अब हमको क्या करना है, इतनी चीज नोट करने के बाद आगे देखो, देखो आगे। अब आपको वेरीफाई करना है कि एचसीएफ और एलसीएम जब हम करते हैं मल्टीप्लाई तो दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। क्या मतलब हुआ, देखो एचसीएफ इनटू में एलसीएम बराबर होगा इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के। एचसीएफ कितना है भाई, एचसीएफ है 13, एलसीएम कितना है हमारे पास, एलसीएम एलसीएम 182, ठीक है। दोनों नंबर क्या है, दोनों नंबर है 26 और 91। मल्टीप्लाई करो और चेक करके जरा मुझे भी बताओ भाई आंसर कितना आ रहा है ना। जरा मैं इतने इरेज करूं उसको, आप आंसर निकालो। देखो भाई 13 की मल्टीप्लाई करेंगे हम 182 से, करते हैं फटाफट। 3 2 जा होगा 6, 3 8 जा 24, 3 और ये 5 हो गया, ये हो गया मल्टीप्लाई करके 2 8 1 6 6 8 और 5 कितना हुआ, 13 का 1 और ये 2, तो 2366 आ गया। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 91 की और 26 की, 6 आ गया, 9 6 कितना होगा आपके पास, 54 आ गया।
2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 6 6 और 8 13 का 1 और ये ठीक है 2 3 6 6 आ गया। यानी कि सिंपल सी बात है कि LHS जो है वो RHS के बराबर आ गया। इसका मतलब सिंपल सा ये हुआ कि हमने जो आंसर फाइंड किया एलसीएम और एचसीएफ वो सही आ गए। यानी कि वेरीफाई हो गया दोनों तरफ से कि दोनों चीजें क्या है हमारी सही है, एचसीएफ भी और एलसीएम भी। ठीक है यहाँ तक। चलो भाई अब चलते हैं अगले ही क्वेश्चन पर। जरा मैं इसको इरेजर को बड़ा कर लूं, आसान होगा इरेज करना, फटाफट फटाफट इरेज होगा। इतने आप दूसरा ट्राई करो, फटाफट दूसरा ट्राई करो, करो बाल को जल्दी फटाफट। ठीक है दूसरा ट्राई करो इतने। देखो अब अगर हम बात करें 510 और इसकी 92 की, 510 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे भाई। ये होगा 2 2 जा 4, देखो 2 2 जा 4 होगा, 2 5 जा 10 होगा, 2 5 जा 10 होगा। अब ये तो 2 से नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे इसको, है ना। 5 5 जा 5 1 जा, अभी किससे कटेगा भाई बताओ 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 बताओ, 3 से कट जाएगा। 3 1 जा 3 और 3 7 जा, ठीक है लो 17 से काम खत्म। तो 510 के जो फैक्टर है भाई, 510 के जो फैक्टर है हमारे पास निकल के क्या है 2 3 5 और 17। अब निकालते हैं 92 के फैक्टर। 2 4 जा 2 6 जा 2 2 जा 2 3 जा और ये 23 आ गया। ठीक है देखो भाई 92 के जो फैक्टर आया वो 2 की पावर 2 इंटू 23 आया। अब आपको क्या काम करना है, अब आपको सिंपल सा ये काम करना है बच्चों। देखो आपको दोनों ही उसमें फैक्टर्स लिखने हैं। देखो कैसे, क्या यहाँ पर 3 आ रहा है नहीं आ रहा तो 3 की पावर 0 लिखोगे। क्या यहाँ पर 5 आ रहा नहीं आ रहा 5 की पावर 0 लिखोगे। क्या यहाँ 17 आ रहा है नहीं आ रहा 17 की पावर 0 लिखोगे। इतना काम करना है। ऊपर वाले नंबर देखो, हाँ ऊपर वाले में 2 आ रहा है एक बार, 3 आ रहा है एक बार, 5 आ रहा है एक बार, 17 आ रहा है एक बार। क्या ऊपर वाले में 23 आ रहा है नहीं आ रहा तो लिखोगे 23 की पावर 0। बात समझ आई। अब निकालना है आपको एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ में हम क्या देखते हैं स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं। क्या देखते हैं एचसीएफ में स्मॉलेस्ट पावर, और एलसीएम में हम क्या देखते हैं ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं। क्या देखते हैं ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं। काम आसान, सारे फैक्टर्स लिख दो भाई। इसमें भी लिख दो 2 3 5 17 और 23। इसमें भी सारे फैक्टर लिख दो 2 3 5 17 और भाई 23। अब आपको एचसीएफ में क्या देखना है स्मॉलेस्ट पावर ढूंढो जल्दी फटाफट। कॉमन स्मॉलेस्ट पावर 2 की कितनी है स्मॉलेस्ट पावर 1 तो आपने लिखा 1। 3 की देखो स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 0 तो आपने लिखा भाई यहाँ पे 0। 5 की देखो स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 0 तो आपने लिखा 0। 17 की स्मॉलेस्ट पावर देखो कितनी है 0 0 लिखा। 23 की देखो स्मॉलेस्ट पावर कितनी है 0 तो 0 लिखा। खत्म कहानी। देखो कैसे हुआ, 2 की पावर 1 2 आ गया, ये सारे नंबर 1 हो जाएंगे, ये भी 1 1 1 1 तो आंसर क्या होगा आपके पास 2 आ गया एचसीएफ। कितना आसान था। एलसीएम में हम क्या देखते हैं ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं। दोनों में ग्रेटेस्ट पावर कितनी है तो आपने 2 लिखा। दोनों में 3 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी 1 1 लिखा। 5 में देखो दोनों में ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 1 1 लिखा। 17 में देखो ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 1 लिखा। 23 में देखो ग्रेटेस्ट पावर कितनी है 1 लिखा। हो गया काम आसान। अब आपको क्या करना है मल्टीप्लाई कर देना है। देखो यहाँ पर ध्यान से, तो 2 की पावर 2 होगा 4, 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। तो इनकी मल्टीप्लाई करके बताओ जरा कितना आ रहा है फटाफट जल्दी फटाफट, है ना। कीजिए आप, आपको टाइम दे रहे हैं मल्टीप्लाई करने के लिए। तो इन सब की मल्टीप्लाई करके आएगा 23,460। क्या आएगा 23,460 यानी 23,460 आएगा इन तीनों इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई करके। ठीक है भाई, अगर आपने कर लिया खुद से भी एक बार ट्राई कर लेना, है ना। तो भाई एचसीएफ एलसीएम निकल गया। अब हम इनको क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई क्या करेंगे बच्चों वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई कैसे करेंगे ध्यान दो, सिंपल सा काम, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो आंसर आ जाएगा, है ना। फॉर्मूला क्या है हमारे पास यहाँ पे देखो, फॉर्मूला है एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। एचसीएफ कितना है भाई 2 आया, एलसीएम कितना है एलसीएम है 2 3 4 6 0। दोनों नंबर क्या थे हमारे पास 510 और आपके पास 92। मल्टीप्लाई करके देखना, तो मल्टीप्लाई करके भाई आपके पास जो आने वाला है बच्चों वो आ रहा है
46,920। इधर भी मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो यही आएगा। 46,000 कितना आएगा? 920 आएगा। 46,920। तो मल्टीप्लाई करके देख लेना बाल को, ये बेहद आसान चीज है, मल्टीप्लाई तो करना आता होगा, है ना। मैंने डायरेक्ट इसे लिख दिया, टाइम खराब ना हो, है ना। सेव योर टाइम। अरे सर जी, पेपर में कैसे करेंगे सेव टाइम? पेपर में तो करने पड़ेंगे ना क्वेश्चन, कैसे काम चलेगा? वहां तो नहीं काम चलने वाला भाई, काम तो यहीं चल सकता है। अच्छा भाई, आखिरी वाला देखो, तो भाई बड़ा कर दें इरेजर को, आखिरी वाला सवाल भी तो करना है। आखिरी वाला देखो फटाफट, देखो 336 के प्राइम फैक्टर, 3036 के प्राइम फैक्टर निकालो, फिर हम 54 के निकालेंगे। कितना आसान सवाल है ये। 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, फिर 2 से 8, ये 4, 2 से 4 और ये 2, 2 से 2 और ये 1, 3 से 7 और ये 1। ठीक है भाई, इस तरीके से इसको निकाल दो, तो वही आपके पास आएगा 2 2 जा और 2 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा और 3 1 जा। तो भाई इसके फैक्टर जो है 3 3 6 के और क्या 54 के। देखो फटाफट, तो यह 2 कितनी बार है? देखो 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 लिखा, 3 एक बार आ रहा है और 7 भी एक बार आ रहा है। यहाँ पे देखो 2 एक बार आ रहा है, 3 कितनी बार आ रहा है? 3 3 बार आ रहा है ना। इतना काम किया था। अगला काम क्या बोला मैंने? आप सभी में फैक्टर देखो कॉमन है कि नहीं। देखो इधर 2 है, इधर 2 है, 3 है, 3 है, लेकिन यहाँ 7 नहीं है, तो 7 की पावर क्या लिख दोगे? यहाँ पर 0 लिख दो। क्या लिख दोगे? 7 की पावर 0। अब काम आसान, एचसीएफ निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम निकालना है। सारे नंबर लिख दो, 2 3 7, 2 3 7, सारे लिख दो, 2 3 और 7। ठीक है, लिख दे 2 3 7, 2 3 7। अब आपको क्या करना है? एचसीएफ में हम देखते हैं क्या? स्मॉलेस्ट पावर किसकी? प्राइम फैक्टर्स की। इसमें क्या देखते हैं हम? ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं। क्या देखते हैं एलसीएम में? ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं। चीजें अपोजिट चलती हैं। कैसे? डेफिनेशन तो कह रही है स्मॉलेस्ट पावर, देखो फुल फॉर्म कह रही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और ग्रेटेस्ट पावर देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये क्या चल रहा है सर जी? बात को स्टक कर लो, शॉर्ट्स वीडियो में भी बताऊंगा मैं आपको कि किस तरीके से एचसीएफ एलसीएम होता क्या, वहां भी समझेंगे चीजें को। टेंशन नहीं लेने का, सब काम आसान हो जाएगा। बस मेथड याद कर लो, किस तरीके से चीजें जो है वो सॉल्व हो रही है। मेथड अगर आपने लर्न कर लिया, दिमाग में स्टक कर लिया, भाई सवाल गलत करके आओगे नहीं, सवाल गलत होगा ही नहीं। समझ आ रही बात? ठीक है, देखो अब यहाँ पर एचसीएफ में हम दोनों में देखो स्मॉलेस्ट पावर कॉमन दिख रही है। स्मॉलेस्ट पावर कितनी है? 1 है, 1 लिखा। 3 की देखो 1 है, 1 लिखा। 7 की देखो 0 है, 0 लिख दिया। तो 2 3 जा, देखो ये तो 1 हो जाएगा, 2 और 3 कितना आ गया? 6 आ गया। इसमें देखो एलसीएम में, यहाँ पे देखो दोनों में ग्रेटेस्ट पावर कितनी? 4 लिखा। 3 की ग्रेटेस्ट पावर 3 लिखा, 7 की ग्रेटेस्ट पावर 1 लिखा। तो 2 की पावर 4 होगा आपके पास 16। 3 की पावर 3 बताओ कितना होगा? 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, और ये 7 होगा। और इन सब की मल्टीप्लाई करके बताइए भाई बाल को जल्दी कितना आ रहा है। सबकी मल्टीप्लाई करके बताओ बाल को कितना आ रहा है। 16 27 और 7 का निकाल के बताओ जल्दी कितना आ रहा है। भाई ये आएगा आपके पास 3024। कितना आएगा? 3024 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 3024 आएगा। ठीक है जी, तो एचसीएफ आपके पास आया यहाँ पर 6, और ये कितना आया? 3024 आया। कोई समस्या आपके पास? ठीक है, अब आपको करना है इसको वेरीफाई। क्या करना है? वेरीफाई। अब वेरीफाई कैसे करोगे भाई? वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट करोगे, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला है आपके पास क्या है यहाँ पर? एचसीएफ इनटू में एलसीएम बराबर है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर के। एचसीएफ कितना है आपके पास? 6 है। एलसीएम आपके पास है 3024। दोनों नंबर कितने हैं? 336 और आपके पास 54। तो इन दोनों नंबर की जब आप एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 18,144। कितना आएगा? 18,144 आएगा। इनकी भी मल्टीप्लाई करके देखना, 18,144 आएगा। तो LHS बराबर हो जाएगा RHS के, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो जाएगी किसके? राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी। तो भाई तीनों सवाल हो जाते हैं हमारे कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अब आपको इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सीखेंगे हम उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही। कैसे करेंगे, सीखेंगे हम उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही कि किस तरीके से सवाल सॉल्व करने हैं, ये भी फटाफट हो जाएंगे। देखो 12 के प्राइम फैक्टर निकालो तो आएंगे 2 में 3, ठीक है। 15 के प्राइम फैक्टर अगर हम निकालेंगे तो आएगा हमारे पास यहाँ पर 3 इंटू में 5, और 21 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 3 इंटू में 7, ठीक है जी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3, ये तो सही है, 1 1 लिखा है यहाँ पे 1 1। अब देखो आपको काम क्या करना है, काम ये करना है कि तीनों ही नंबर में कॉमन नंबर होने चाहिए। कैसे, देखो क्या ऊपर 5 है, नहीं तो लिखोगे 5 की पावर 0। क्या ऊपर 7 है, नहीं 7 की पावर लिखोगे 0। इस पे आ जाते हैं दूसरे नंबर। क्या यहाँ पर 2 है, नहीं तो 2 की पावर लिखोगे 0। क्या यहाँ पे 7 है, नहीं है तो लिखोगे 7 की पावर 0। 21 में देखो, 21 में 2 नहीं है तो लिखोगे 2 की पावर 0। 21 में 5 भी नहीं है तो लिखोगे 5 की पावर 0। इसे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे लिए एचसीएफ और एलसीएम निकालना हो जाता है आसान। देखो ध्यान से, आपको एचसीएफ लिखना है, आपको एलसीएम लिखना है। कैसे निकालोगे भाई, यहाँ पर देखो सारे नंबर लिख दो। 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। सेम काम, 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। बेहद आसान काम है। अब आपको क्या करना है, एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, एचसीएफ में देखते हैं स्मॉलेस्ट पावर। क्या देखते हैं, स्मॉलेस्ट पावर। एलसीएम में हम क्या देखते हैं, ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं। तो स्मॉलेस्ट पावर देखो 2 की, क्या है स्मॉलेस्ट पावर, 2 की स्मॉलेस्ट पावर 0 तो लिख दोगे 0। 3 की देखो स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 3 की स्मॉलेस्ट 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 स्मॉलेस्ट, तो भाई यहाँ तो एक ही है, एक 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 तो लिख दिया 1। 5 की देखो स्मॉलेस्ट पावर क्या है, 5 की 0 है तो आपने लिखा 0। 7 की देखो तीनों में स्मॉलेस्ट पावर कितनी है, 0 तो 0 लिख दिया, काम खत्म। देखो 2 की पावर 0 1 होगा, 5 की पावर 0 1 होगा, 7 की पावर 0 1 होगा। सिंपल क्या बचा, 3 की पावर 1 यानी कि 3 आ गया। एलसीएम में काम क्या करोगे, एलसीएम में सेम काम करना है। अब आपको क्या देखना है, ग्रेटेस्ट पावर देखनी है। क्या देखनी है, ग्रेटेस्ट पावर। तो सब में देखो 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 2 2 2 2 2 2 ही है, 2 लिख दिया। 3 की देखो ग्रेटेस्ट पावर कितनी है भाई, 3 1 है, 1 है 1 है, 1 लिख दिया। 5 की ढूंढो ग्रेटेस्ट पावर कितनी है, 1 है, 1 लिख दिया। 7 की देखो ग्रेटेस्ट पावर कितनी है इन तीनों में, कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है, 7 7 7 7, 1 है, 1 लिख दिया। मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 2 कितना होगा, 4, 3, 5 और भाई 7। मल्टीप्लाई करके आंसर 4 3 जा 12 और 12 5 जा बताओ कितना होगा, 12 5 जा होगा हमारे पास यहाँ पर 60। 60 इंटू 7, 7 6 जा 42 तो आ गया भाई 420। जैसे आप लोग हो 420, बच्चे 420 है ना। तो भाई इन तीनों को हमने क्या निकाल दिया, यहाँ पर सिंपल एचसीएफ और एलसीएम निकाल दिया। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। तो सेकंड पार्ट देखो भाई ध्यान से, बड़ी इरेजर से साफ करने में जो मजा है वो किसी से नहीं है। तो भाई 17 23 और 29, 17 के फैक्टर लिखोगे 17 इंटू 1, 23 के फैक्टर लिखोगे 23 इंटू 1, 23 इंटू 1। 29 के फैक्टर लिखोगे क्या आएगा, 29 इंटू 1। क्या ऊपर 23 और 29 आ रहा, नहीं आ रहा तो लिखोगे 23 की पावर 0 और भाई 29 की पावर 0। सेम यहाँ पे, क्या यहाँ पर 17 आ रहा है और 29 आ रहा है, नहीं आ रहा तो लिख दोगे 0 0। क्या यहाँ पर 23 और 17 आ रहा है, 0 लिखोगे, 17 की पावर 0। कॉमन हो गए सबके फैक्टर्स, है ना। तो एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। सर क्या ऐसे करना जरूरी है, हाँ जरूरी है। क्यों है जरूरी, बोर्ड एग्जाम में यही काम आएगा, ठीक है। वो छोटे बच्चों की तरह गोले गोले घुमा के एचसीएफ एलसीएम ठीक है आते हैं, वेरी गुड, लेकिन इसको सीखोगे तो वेल इन गुड, गजब मजा आ जाएगा, ठीक है भाई, मजा आ जाएगा। चलो एचसीएफ देखो भाई, सारे नंबर लिख दो। क्या क्या है हमारे पास, 17 है, 29 है और 23 है। 17 है, 29 है और 23 है, लिख दिए सारे नंबर। एचसीएफ में हम क्या देखते हैं, स्मॉलेस्ट पावर देखते हैं प्राइम फैक्टर्स की, और एलसीएम में हम क्या देखते हैं, ग्रेटेस्ट पावर देखते हैं प्राइम फैक्टर की। कर दो भाई, 17 29 23। देखो स्मॉलेस्ट पावर क्या है 17 की स्मॉलेस्ट पावर 0, यहाँ तो 1 है, 0 0 लिख दिया तीनों में। 29 देखो, 29 में स्मॉलेस्ट पावर कितनी, 0। 23 में देखो स्मॉलेस्ट पावर कितनी, 0। खत्म कहानी। 17 की पावर 0 1, 29 की पावर 0 1, 23 की पावर 0 1। एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया। एलसीएम में बात करते हैं, 17 की ग्रेटेस्ट पावर देखो कितनी है, 1। 29 में ग्रेटेस्ट पावर देखो, ग्रेट 1।
एक लिख दिया। 23 की भी ग्रेटेस्ट पावर ढूंढो 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 एक। 17 की एक लिख दिया, खत्म कहानी। तीनों नंबर को मल्टीप्लाई करके बताओ भाई कितना आ रहा है, जल्दी फटाफट। 17, 23 और 29 की मल्टीप्लाई करके बताओ भाई कितना आ रहा है। ये आएगा 11,000। 11,000 कितना आएगा? 11,000 300 300 बताओ 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 बताओ। 300 300 39 कितना होगा? 39। ठीक है ठीक है भाई, तो आपके पास 11,339 आ जाएगा। ठीक है, तो भाई ये हो गया आपका पास दूसरे सवाल का एचसीएफ और एलसीएम। अब चलते हैं बाल को तीसरे में। तीसरा ट्राई करो फटाफट फटाफट ट्राई करो, मेरे से पहले लिख के दिखाओ फटाफट जल्दी सभी के सभी। तीसरा आपके पास 8 9 25। 8 के प्राइम फैक्टर निकालते हैं तो आएगा 2 की पावर 3। 9 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आएगा 3 की पावर 2। 25 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो आएगा 5 की पावर 2। क्या यहाँ पर 3 आ रहा है तो लिखोगे 3 की पावर। क्या यहाँ 5 आ रहा है? नहीं, 5 की पावर 0 लिखोगे। क्या यहाँ 2 आ रहा है? नहीं, 2 की पावर लिखोगे 0। क्या यहाँ 5 आ रहा है? लिखोगे 5 की पावर 0। क्या यहाँ 2 आ रहा है? लिखोगे 2 की पावर 0। क्या यहाँ 3 आ रहा है? नहीं, लिखोगे 3 की पावर 0। कॉमन हो गए 3 2 5 3 2 5 3 2 5। अब देखो निकालना है एचसीएफ। क्या निकालना है बाल को? एचसीएफ। फिर निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है बाल को? एलसीएम। एचसीएफ में सारे नंबर लिख दो 2 3 5। एलसीएम में भी 2 3 5। मजा सा नहीं आया, ये लिख दिया मैंने। 2 3 5 ही लिखेंगे ना, ठीक है। अब देखो एचसीएफ में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं गुरुजी स्मॉलेस्ट पावर, और ग्रेटेस्ट पावर किसमें देखते हैं? एलसीएम में देखते हैं, ठीक है। तो भाई स्मॉलेस्ट पावर देखो, 2 की स्मॉलेस्ट पावर कितनी है? 0 0 लिख दिया। 3 की स्मॉलेस्ट पावर लिख दो, 0 लिख दिया। 5 की स्मॉलेस्ट पावर 0 लिख दिया। देख लेना, ढूंढ लेना, मिल जाएगी। 0 0 0 है ना। तो 2 की पावर 0 1, 3 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1। एचसीएफ कितना आ गया? 1 आ गया। एलसीएम में ग्रेटेस्ट पावर देखो, 2 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी? 3 3 लिख दिया। 3 की ढूंढो, 3 की ग्रेटेस्ट पावर कितनी है? 2 है, तो 2 लिख दिया। 5 की ढूंढो, ग्रेटेस्ट पावर कितनी है? 2, तो 2 लिख दिया। मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 3 होगा 8, 3 की पावर 2 9, और 5 की पावर 2 25। कोई समस्या? मल्टीप्लाई करके बताओ बाल को जल्दी कितना आ रहा है। इनकी मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है। ये आएगा हमारे पास 1800। कितना आएगा मल्टीप्लाई करके बाल को? ये आएगा हमारे पास 1800। कोई समस्या? तो भाई तीनों के तीनों पार्ट हमने यहाँ पर निपटा दिए। आई होप आपको समझ आ रही हूँ चीजें, है ना। आय हाय आय हाय आय हाय हाय भाई, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल भले ना आया हो, अगले साल मिलेगा। समझ आई बात? तो कंसेक्यूटिव ईयर्स में या अलग अलग सेट में सवाल बार बार पूछा जाता है। 2 नंबर का तो फिक्स है भाई ये सवाल। पहली एक्सरसाइज से इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। एचसीएफ एलसीएम अपनी जगह ठीक है, लेकिन ये सवाल डायरेक्ट पूछा जाता है। उल्लू गधे बच्चे गलत करके आते हैं, तो ऐसे महान बच्चे हैं, टॉपर बच्चे कहेंगे उनको, जो नीचे से टॉपर होते हैं, वो इसे छोड़ के आते हैं। तो भाई रट लो इसकी थ्योरी को। अलग अलग टीचर इसकी थ्योरी अलग अलग तरीके से कराता है, सब सही कराते हैं, कोई समस्या नहीं है। इसको भी पढ़ लोगे, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। दूसरे टीचर का पढ़ लोगे, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। तो बात है आपके ऊपर कि आप किस तरीके से उस चीज को लर्न कर रहे हो। ठीक है जी। अब देखो ध्यान से, थ्योरी क्या है, सिंपल सी बात। तो पहले तो ये लिखना है, ये जो 6 की पावर n है ना, हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 की पावर होल पावर n। देखो इन्होंने ये बात बोली है सवाल में कि चेक करके बताओ कि 6 की पावर n क्या कभी भी एंड होगा विद द डिजिट 0, एनी नेचुरल नंबर। क्या मतलब हुआ? देखो अगर मैं 6 की पावर 1 लूं तो आएगा 6, 6 की पावर 2 लूं तो आएगा 36, 6 की पावर 3 लूं तो बताओ कितना आएगा? 36 की 6 से गुणा करो, 6 6 होगा आपके पास 36, 6 3 18, 18 3 आएगा 216। इस तरीके से अगर मैं मल्टीप्लाई करता चला जाऊं, 6 की पावर 4, 6 की पावर 5, 6 की पावर, कभी भी जीरो नहीं आने वाला है, कभी भी जीरो नहीं आने वाला है। अब मुझे वो नंबर बताओ आप बच्चों, कि वो कौन से नंबर है जिनके आखिरी में जीरो आता है, जिनके आखिरी में जीरो आता है। जैसे कि 10, जैसे कि 20, जैसे कि 30, जैसे कि 40। ये वो नंबर है जिनके आखिरी में जीरो आ रहा है। तो आप यहाँ पे एक कॉमन चीज नोट करोगे, वो क्या करोगे उसको ध्यान से देखो। भाई इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 2 इंटू 5, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू
5। तो हमने फैक्टर्स लिख दिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो देखो 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 10, 2 इंटू 5 10। तो आप हर एक नंबर में देखने वाले हो कि 2 5 2 5 2 5 इकट्ठे होंगे। तो अगर 2 5 नहीं है इकट्ठे तो इसका मतलब उसके आखिरी में ना कभी भी जीरो नहीं आएगा। कभी भी उस नंबर के आखिरी में जीरो आने नहीं वाला है। अगर 2 इंटू 5 इकट्ठे मिल गए तो जीरो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। बस उसी के रिगार्डिंग आपको पहली बात तो ये लिखनी है कि 6 की पावर n को हम तोड़ के ऐसे लिख सकते हैं। इस स्टेप का मिलता है एक नंबर। कितना मिलता है? एक नंबर। बाकी की जो लाइन लिखते हैं 2-3 लाइन, उसका अलग नंबर मिलता है एक। तो उसमें लिखते हैं हम इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, जरा इसको इरेज कर दूं साइड वाली चीज को। इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 2 and 5 2 and 5 does not occur, है ना? या ऐसे भी लिख सकते हैं, एक थोड़ा से एडिट कर लो एक बात छोटी सी। इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 द प्रोडक्ट ऑफ, ऐसा लिख लो, द प्रोडक्ट ऑफ 2 and 5 does not occur, so by the fundamental theorem of arithmetic, it cannot end with the digit 0। खत्म कहानी। ये 3 लाइन आपको इसके साथ याद करनी है, 2 नंबर हो जाते हैं बोर्ड एग्जाम में पक्के। 2024 के पेपर में आया हुआ सवाल है। वहां पे आया था 15 की पावर n, क्या था 15 की पावर n को आपको चेक करके बताना। तो 2 नंबर में आया हुआ था वो सवाल। तो भाई ये थ्योरी याद कर लो। बच्चे पूरे साल नहीं याद करते भाई ये 3 लाइन, मतलब इतनी गधापंती करके रखते हैं। तो इतनी गधापंती नहीं मचानी है। शुरुआत में अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो इन 3 लाइन को रट लो, काम बन जाएगा, है ना? पेपर सवाल अगर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो आप गधों की तरह वहां बैठे नहीं रहोगे, है ना? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आया था 2025 में, अभी हाल ही में आया था 2025 में। 3 नंबर का सवाल इस तरीके का दिया हुआ था। तो आपको चेक करना था कि क्या ये नंबर कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। इनको चेक कैसे करना है उसको समझते हैं भाई। देखो, अच्छा, कंपोजिट नंबर चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। और कंपोजिट नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं हमारे? 4 से। कहां से स्टार्ट होते हैं? 4 से। ठीक है जी। अब देखो, ये 2 नंबर दिए हैं। पहला नंबर है 7, 11, 13 प्लस 13। पहले इसको पकड़ लेते हैं। तो इन दोनों में 13 कॉमन ले सकते हैं हम। अंदर बचेगा आपके पास 7 इंटू 11 प्लस 1। देखो, इसमें से 13 और इसमें से 13 बाहर निकाल लिया। क्यों निकाल लिया? बीच में प्लस का साइन है। तो जब इसमें से 13 बाहर निकाला तो अंदर बचा 7 इंटू 11 और इसमें बचा 1, ब्रैकेट में बचा दिया इसको। ठीक है जी, कोई समस्या? आगे देखो, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके आएगा ये 77, 77 ये 78। ठीक है जी। 78 के प्राइम फैक्टर्स निकाल लो जरा फटाफट। 2 से इसको हम डिवाइड करें, 2 2 2 3 जा और 2 9 जा, ये होगा आपके पास 3 और ये 13 जा 30। ठीक है, तो ये फैक्टर आ गया 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू में 13। कोई समस्या यहाँ तक? ठीक है, सही करा ना हमने। 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। हाँ सही है, कोई समस्या नहीं है। अब देखो, अब हम एक लाइन लिखेंगे, प्यारी सी लाइन लिखेंगे। हम लिखेंगे, सिंपल सी लाइन लिखेंगे। इट हैज, ये जो नंबर था, ये जो नंबर हमने सॉल्व किया, हम लिखेंगे इट हैज मोर देन 2 प्राइम फैक्टर्स। 2 प्राइम फैक्टर्स, बस। हेंस इट इज ए कंपोजिट नंबर। खत्म। हेंस इट इज ए कंपोजिट नंबर। कहानी खत्म। बस इतनी सी बात लिखनी है। जो इसका सेकंड पार्ट है उसको भी समझ लो। देखो,
सारे नंबर में 5 है तो 5 को कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो 5 अगर हम बाहर कॉमन ले तो अंदर आएगा 7 6 7 6 4 3 2 1 लिखो ना लिखो, लो लिख लो भाई, प्लस इनटू में सॉरी प्लस में 1। हमने क्या किया, दोनों टर्म्स में से देखो ये 5 और ये 5, बीच के साइन को ध्यान रखना भाई, प्लस का साइन है, तो हमने दोनों में से 5 बाहर कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद सॉल्व कर दो, ये 5 है, इनटू में ब्रैकेट में सॉल्व करो, 7 6 कितना होगा 42, और 42 की गुणा किससे करोगे आप, 4 3 जा कितना होगा 12 12 24 24 से कर दो, 4 2 जा 8 4 4 जा 16, 2 2 जा 4 2 4 जा 8, 8 6 से 10 1 1008 हो गया, तो 1008 को ऐड कर दो एक में तो आएगा 1009। अब सर क्या ये कंपोजिट नंबर होगा, देखो एक भी तो इसका फैक्टर होगा, 1009 एक प्राइम नंबर होता है, 1009 को हम ब्रेक नहीं कर सकते, लेकिन 5 इंटू 1009 इंटू 1, तो हमारे पास मोर देन कितने हो गए, मोर देन दो फैक्टर हो गए, दो से ज्यादा फैक्टर हो गए, तो हम इसको भी क्या 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 कह सकते हैं कि ये नंबर ही भी हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। तो 2025 के पेपर में सिंपल सा 25 का जो पेपर आया था ना बोर्ड कॉपी चेकिंग पे जैसे हम जाते हैं, तो बोर्ड कॉपी चेकिंग में हमारे पास ये जो सवाल थे 3 नंबर का था, 3 पार्ट थे, ए बी सी करके पार्ट दे रखे, तो तीनों को चेक करके बताना था यस और नो। कंपोजिट नंबर है तो यस लिख दिया बच्चे ने, 1 नंबर मिल गया, नो लिख दिया तो 1 नंबर मिल गया। तो ये बात उसमें लिखनी थी, सॉल्व करके भी कुछ बच्चों ने दिखा रखा था, जिसने नहीं दिखा रखा था नंबर दे दिए थे, बांट दिए थे, ठीक है ना। तो भाई इस तरीके से यही सेम लाइन हम क्या करेंगे इस वाले के लिए भी लिख देंगे, ठीक है जी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग में ही याद करके चलो, रट के चलो, कैसे भी करो लेकिन बढ़िया करके चलो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि भाई एक तरीके से कह लो एमसीक्यू में भी पूछ लेते हैं, और आपके पास क्या बोलते हैं 2 नंबर के सवाल में भी पूछ लेते हैं, और 3 नंबर के सवाल में भी पूछ लेते हैं। लेकिन इतना आसान सवाल पेपर में नहीं पूछते हैं, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्या सिखाने के लिए देख लो ध्यान से। भाई एक सर्कुलर पाथ है अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया है 18 मिनट लेती है उसका चक्कर लगाने में, जबकि रवि जो है वो 12 मिनट लेता है वो चक्कर लगाने में। तो दोनों के दोनों सेम टाइम पे क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, और सेम डायरेक्शन में स्टार्ट करते हैं, इकट्ठे जाकर के चक्कर लगाते हैं दोनों के दोनों बच्चे। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, आपको ये बताना है कि भाई कितने मिनट बाद वो दोनों आपस में जाकर के मिलेंगे। इस तरीके के सवाल ना बेल वाले भी आते हैं, बताओ 3 घंटे आए इस टाइम में बज रही है, तो कितने टाइम बाद ये दोबारा एक साथ बजेंगी, इस तरीके से सवाल पूछा। तो इस तरीके के सवाल जब भी बात मीटिंग पॉइंट की होती है, मीट करने वाली, तो सेम टाइम वाली होती है कि किस टाइम वो लोग मिलेंगे, किस टाइम वो घंटी बजेगी, तो उसमें आपको सिर्फ एक बात याद रखनी है, निकालना होता है एलसीएम। क्या निकालना होता है, एलसीएम निकालना होता है, खत्म कहानी। जब भी बात किसी चीज की इकट्ठी बजने की हो, बेल बजने की हो, मीटिंग की बात हो, तो वहां हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। क्यों निकालते हैं इसको मैं एक शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपको पहले इसको देख लेना है। सिंपल सी मैंने जो टॉपिक बता दिया, जो पॉइंट बता दिया, उसको दिमाग में क्या कर लो, चिपका लो, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सिंपल है, 12 के प्राइम फैक्टर निकालो, 12 के प्राइम फैक्टर होंगे 2 में 3, 18 के प्राइम फैक्टर निकालो 2 इंटू 3 क्या मैं इसको 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ, हाँ जी। क्या मैं इसको 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ, स्टार्टिंग में आपने चीज सीखी है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था एलसीएम में हम देखते हैं ग्रेटेस्ट पावर, क्या देखते हैं, ग्रेटेस्ट पावर। पहले नंबर लिख लो, क्या सब में कॉमन लिखे हैं, 2 3 2 3, हाँ जी लिखे, तो लिखा हमने 2 इंटू में 3, ठीक है। अब आपको क्या देखना है, आपको देखनी ग्रेटेस्ट पावर, तो ग्रेटेस्ट पावर 2 है लिख दिया, 3 में देखो ग्रेटेस्ट पावर 3 है, 3 लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दो आंसर, 2 की पावर 2 आएगा 4, 3 की पावर 3 कितना होगा बताओ, 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 आएगा आपके पास, एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, ये है 3 की पावर 2, 2 की पावर 2 होगा 4, 3 की पावर 9, कितना आ गया मल्टीप्लाई करके 36 आ गया। तो कहने का मतलब है भाई 36 मिनट बाद, तो आप लिखोगे आफ्टर 36 मिनट, आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन, बस कहानी खत्म, पैसा आ जाओ, ठीक है। तो जी बाल को
तो इस एक्सरसाइज में आपने देखा कि किस तरीके से एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट है पूरी एक्सरसाइज में, और एक फॉर्मूला है एचसीएफ इनटू एलसीएम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगली एक्सरसाइज जो है बेहद इंपॉर्टेंट है, उसको देखना मत भूले, वो है इरेशनैलिटी पे। ये एक्सरसाइज थी एचसीएफ इनटू एलसीएम पर। तो इस वीडियो में रखते हैं बच्चों इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद।